हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू केजीएस फार्मेसी। आज हम माइक्रोबायोलॉजी की यूनिट 3 स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले हम माइक्रोबायोलॉजी यूनिट 1 और यूनिट सेकंड के लेक्चर पहले ही बना चुके हैं, आप उन्हें पहले विजिट कर लेना। यूनिट 3 में हम पढ़ेंगे स्टडी ऑफ मॉर्फोलॉजी ऑफ फंगी। ये हमारे यूनिट 3 का पहला टॉपिक है। इसमें हम पढ़ेंगे पहले फंगिस के बारे में कि फंगी होता क्या है। फंगी क्या होती है? स्टडी ऑफ मॉर्फोलॉजी, क्लासिफिकेशन, रिप्रोडक्शन एंड रेप्लिकेशन एंड कल्टीवेशन ऑफ फंगी। ये सब हमें फंगी के बारे में पढ़ना है। ऐसे ही हमें बैक्टीरिया के, वायरस के बारे में भी यही पढ़नी है, उसकी स्टडी, मॉर्फोलॉजिकल स्टडी। अब आते हैं फंगी होते क्या है। फंगी क्या होते हैं हमारे? इट इज ए ग्रुप ऑफ यूकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ऑल फंगस या फंगी आर कीमो हेटेरोट्रॉफ्स। सारे फंगी क्या होते हैं? हमारे यूकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये। और ये फंगी क्या होती हैं? हमारे कीमो हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं। रिक्वायरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर एनर्जी एंड कार्बन। इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड रिक्वायर होते हैं एनर्जी के लिए, कार्बन जैसे। और फंगी आर एरोबिक इन नेचर, एक्सपेक्ट सम ईस्ट विच आर फैकल्टेटिव एनारोब्स। कुछ ईस्ट होते हैं जो फैकल्टेटिव एनारोब्स होते हैं, मतलब बिना ऑक्सीजन के भी ग्रो कर सकते हैं। द डिवाइडेड सेक्सुअली, एसेक्सुअली, दोनों टाइप से डिवाइड हो जाते हैं हमारे फंगी। और दे में भी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, ये दोनों हो सकते हैं। यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, मल्टीसेलुलर भी होते हैं। अब फंगी क्या होती है? द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ फंगी इज कॉल्ड माइकोलॉजी। इस ब्रांच को क्या कहते हैं जिसमें हम फंगी की माइकोलॉजी। अब डिपेंडिंग ऑफ सेल मॉर्फोलॉजी, फंगी आर डिवाइडेड इनटू 4 क्लास: मोल्ड, ईस्ट लाइक फंगी, डाइमॉर्फिक फंगी। अब पहले आती है इम्पोर्टेंस ऑफ फंगी। फंगी की इम्पोर्टेंस क्या क्या है? अब फंगी की इम्पोर्टेंस कहाँ है? इन प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक ड्रग, जैसे पेनिसिलिन एंटीबायोटिक बनाने के लिए। और ईट एज फूड, जैसे मशरूम देखा होगा आपने, सब्जियों में आता है, वही फंगी होता है हमारा, ठीक है। और इन फर्मेंटेशन ईस्ट, जैसे प्रोड्यूस बेकरी एंड ब्रेड बनाने में। इन प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड एंजाइम्स इन बियर एंड वाइन प्रोडक्शन। और फिर हमारा फंगी डीकम्पोजर के रूप में भी यूज होता है, मीन ब्रेक डाउन डेड मटेरियल के ब्रेक डाउन के लिए भी। अब ये होगी हमारी इम्पोर्टेंस ऑफ फंगी। अब आता है हमारा डिपेंडिंग ऑन मॉर्फोलॉजी। अब हमने इसकी मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे। अब मॉर्फोलॉजी क्या होती है? मॉर्फोलॉजी का मतलब उसके स्ट्रक्चर कैसा होता है, किस टाइप का होता है। तो दिस क्लासिफाइड बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर ऑफ फंगी, किस टाइप का होता है। पहला आता है हमारा मोल्ड्स क्या होते हैं? फंगी विच फॉर्म माइसीलिया इज कॉल्ड मोल्ड्स। जो माइसीलिया को फॉर्म करते हैं मोल्ड्स कहलाते हैं। अब माइसीलिया क्या होती है? नेटवर्क ऑफ फाइन हाइफी होती है माइसीलिया, मतलब बहुत सारे हाइफी होंगे। अब हाइफी क्या होती है? हाइफी सिंगल ब्रांचिक फिलामेंट होते हैं। अब इसमें लिखा है हाइफी फिलामेंट ऑफ फंगी कॉल्ड हाइफी। फिलामेंट जो होते हैं हमारे फंगस के, उन्हें हाइफी कहते हैं। अब इनका डायमीटर क्या होता है हमारे मोल्ड्स का? 2 से 10 माइक्रो mm, ठीक है। और सेल वॉल मेड अप ऑफ किसकी बनी होती है? हमारी फंगस की। यही डिफरेंस होता है फंगे और वायरस में कि इनकी सेल वॉल किसकी बनी होती है? चिटिन की, केटिन दे आर मल्टी सेलुलर, ये तो आपको पता ही है। एंड माइसीलिया जो होती है हमारी ब्रांच ऑफ मैनी हाइफी फिलामेंट कॉल्ड माइसीलिया। बहुत सारे हाइफी फिलामेंट होते हैं जिन्हें हम माइसीलिया कहते हैं, मतलब हाइफी के फिलामेंट का ग्रुप को हम माइसीलिया कहते हैं। जैसे ये देखो, इसमें है हमारे, ये है हमारा क्या, एक हाइपी, ये सारे क्या हैं? हाइपी, ठीक है। अब इनकी इस पूरी को क्या कहते हैं? माइसीलिया, ठीक है। और ये बीच में होता है हमारा सेप्टा, जो इसे डिवाइड करता है। कैसे? ये सेप्टा है हमारा, ठीक है। ये हो गया, ये जो डिवाइड है, ठीक है। और ये हमारे क्या है? हाइपी है, ठीक है। तो जो टाइप्स ऑफ फंगी हाइफी होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, एक सेप्टेड, एक नॉन सेप्टेड। सेप्टेड का मतलब जिसमें सेप्टा हो, और नॉन सेप्टेड जिसमें सेप्टा हो ही ना, सीधा फंगी हो।
दिस टाइप ऑफ आईपी डिवाइड बाय सेप्टा इनटू सेक्शन, या सेक्शन में डिवाइड हो, जैसे ये आईपी है, इसमें देखो अलग अलग सेक्शन बने हुए हैं। और इसमें ये हमारी क्या है, ये हमारी माइसीलिया है, पूरे को हम इसे माइसीलिया कहते हैं। इसमें ये देखो सेप्टा है, ये यहाँ न्यूक्लियस होता है बीच में, ये हमारा आईपी है। एंड फिर आते हैं नॉन सेप्टा, इसमें हमारा सेप्टा कहीं भी नहीं दिख रहा, देखो ऊपर वाले में सेप्टा, इसमें सेप्टा नहीं। या ई, इसको क्या कहते हैं, को इनोसाइटी, डज नॉट कंटेंट सेप्टा एंड अफेयर कंटिन्यूस सेल, पूरी सेल होती है इसमें, और इसमें कोई सेप्टा नहीं होता है, ठीक है। और फिर आते हैं हमारे दूसरे, फिर इसके एग्जाम्पल क्या है हमारे मोल्ड्स के, जैसे पेनिसियल, रीजोपस, राइजोपस है, पेनिसिलियम, और डर्मेटोफाइस, एस्परजिलस और म्यूकोर ईटीसी होते हैं। इनके एग्जाम्पल आपको याद करने होंगे, ये बहुत याद रखने होंगे, एक ही याद कर लेना आप इसमें, पेनिसिलियम जैसे पेनिसिलिन, ठीक है। फिर आता है हमारा ईस्ट। ईस्ट क्या होते हैं, दीज आर यूनिसेलुलर राउंड और ओवल फंगी, मतलब ये राउंड शेप के होते हैं, ओवल होते हैं, विच रिप्रोड्यूस एसेक्सुअल प्रोसेस कॉल्ड बडिंग, ये एसेक्सुअल प्रोसेस के द्वारा रिप्रोड्यूस करते हैं अपने आप को, जैसे बडिंग। अब बडिंग क्या होता है, बडिंग जैसे ये है, इसमें ऊपर बड्स निकल आती हैं जिससे ये रिप्रोड्यूस करते हैं फंडिंग। ये कोई हमारा ईस्ट है, इसमें बडिंग के द्वारा दूसरा ईस्ट बन जाता है, जैसे इसका एग्जांपल ईस्ट मोड। और जो ईस्ट कहाँ पे यूज होते हैं, हमारे वाइन और बियर प्रोडक्शन में, इन सब में। और इसके एग्जांपल क्या है, क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस और सैकेरोमाइसिस सर्वाइकेसेक, इसके एग्जांपल हैं ईस्ट के। अब जो ईस्ट होता है, ईस्ट क्या होता है, राउंड और ओवल शेप होता है, यूनिसेलुलर फंगी। अब इसमें रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल होता है, कैसे देख लो, एसेक्सुअल, जैसे ये हमारा एक ईस्ट था, इसने क्या किया, बडिंग, इसमें बड निकली है, ये हमारी ये छोटी छोटी बड निकली है। अब इस बड, ये बड़ी हुई बड अब यहाँ से कट के अलग होगी, 2 डॉटर सेल इसकी बन गई बडिंग के प्रोसेस के द्वारा। यही हमारे ईस्ट की प्रोसेस होती है। फिर आता है ईस्ट लाइक फंगी। दीज फंगी लुक्स लाइक ईस्ट, जो ईस्ट लाइक फंगी होता है ईस्ट की तरह होता है, बट देयर बड रिमेन अटैच टू द मदर सेल एंड यूकैरियोटिक एंड आल्सो फॉर्म सेल, जो इसमें बड्स होती है मदर सेल से अटैच होती है। सो इसे ईस्ट के टाइप का कहा जा सकता है, ठीक है। और ये चैन फॉर्म में कर लेती है, जैसे कैंडिडा एल्बिकेंस होते हैं जो, इसमें देखो ये हमारा पहले तो ये ईस्ट लाइक था, इसमें से लॉन्ग चैन बनी, फिर इसमें से वर्ड्स, इस लॉन्ग चैन में से वर्ड्स निकली हैं, तो इसे ईस्ट लाइक फंगी कहते हैं, ठीक है। फिर आती है हमारी डाइमॉर्फिक फंगी। डाई मतलब 2 और मॉर्फिक मतलब स्ट्रक्चर, 2 स्ट्रक्चर बनाती हो, जो फंगी और मोल्ड्स दोनों बनाते हैं, जैसे दोज फंगी दैट ग्रो आइदर एज ए मोल्ड एंड ईस्ट, या ईस्ट और मोल्ड दोनों बनाते हैं। मेनली पैथोजेनिक स्पेसी सो डाइमॉर्फिन, ये मतलब इन्फेक्शन जो होता है वो कॉज करते हैं डाइमॉर्फिन। दीज आर टेम्परेचर एंड CO2 डिपेंडेंट, कार्बन डाइऑक्साइड डिपेंडेंट एट 37 डिग्री सेल्सियस। फंगस ग्रो लाइक ईस्ट एंड 25 डिग्री सेल्सियस, मोल्ड ग्रो लाइक, ठीक है। ये जो क्या होते हैं डाइमॉर्फिक फंगी क्या होते हैं, अगर 37 डिग्री सेल्सियस है तो ये हमारे ईस्ट ग्रो हो जाएंगे, ईस्ट की तरह, और अगर 25 डिग्री टेम्परेचर पर ग्रो करवा रहे हैं तो ये हमारे मोल्ड की तरह ग्रोथ हो जाती है इनकी, ठीक है। तो ये ईस्ट लाइक फंगी होते हैं हमारे, या डाइमॉर्फिक फंगी होते हैं। अब इसमें 2 टाइप के आते हैं, ब्लास्टोमाइसेट और डर्मेटिडाइसिस और पेनिसिलियम मोरफाइन। तो इसमें जैसे ये माइसीलिया है एट 25 डिग्री सेल्सियस, जैसे मैंने बताया था 25 डिग्री पे क्या मोल्ड, तो ये हमारा मोल्ड फॉर्मेशन होगी। और 37 डिग्री पे ईस्ट फॉर्मेशन हो जाता है, ईस्ट लाइक। तो इसका एग्जांपल, सही एग्जांपल है ब्लास्टोमाइसिस डर्मेटाइडिस, ठीक है। अब इसका क्लासिफिकेशन आता है बेस्ड ऑन सेक्सुअल स्पोर फॉर्मेशन। इसका क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सेक्सुअल स्पोर होंगे, 4 टाइप के होते हैं हमारे, जाइगोमाइसेट, एस्कोमाइसेट, बेसिडियोमाइसेट एंड यूट्रोमाइसेट। माइसेट का मतलब होता है फंगी, ठीक है, और जाइगो का मतलब जाइगोट का फॉर्मेशन। अब देख लेते हैं पहला जाइगोमाइसेट्स।
इसमें जाइगो का मतलब है जाइगोट और माइसेट का मतलब फंगी। सो दोज फंगी विच प्रोड्यूस सेक्सुअल स्पोर्स जाइगोट, जो जाइगोट का निर्माण करता है या फॉर्मेशन करता है उन्हें जाइगोस्पोर कहलाते हैं। दीज फंगी हैव नॉन सेप्टेड हाइपी, इनके पास नॉन सेप्टेड हाइपी होता है। एंड आल्सो फॉर्म ए सेक्सुअल स्पोर्स कंटेन विद सैक लाइक स्ट्रक्चर, जैसे म्यूकोर और रिजोफस। इसमें 2 टाइप के होते हैं, सोफ्रेनियन और ये देखो इसमें हमारे जो जाइगोट इस टाइप से यहाँ पे फॉर्मेशन कर देते हैं जाइगोस्पोर्स। तो यहाँ पे हमारे जाइगोस्पोर बना लेते हैं सेक्सुअल स्पोर जो होते हैं। फिर आते हैं हमारे एस्कोमाइसेट्स। एस्कोमाइसेट क्या होते हैं? एस्को का मतलब सैक, इस सैक के अंदर हमारा रिप्रोडक्शन करते हैं सैक, तो सैकमाइसेट या फंगी। सो एस्कोमाइसेट्स आर दोज फंगी विच हैव सेप्टेड हाइपी, जिनके पास सेप्टेड हाइपी होता है और सेक्सुअल स्पोर फॉर्मेशन इन सैक लाइक या कार्ल्ड एस्कोस्पोर्स जिन्हें कहते हैं, जैसे हिस्टोप्लान और कैंडिडा है। अब ये देखो इन्होंने ये यहाँ पर सैक बना लिया। अब सैक किसे कहते हैं? ऐसा होता है इसके अंदर कुछ भी भर दो मटेरियल, जैसे कोई थैली है उसके अंदर, तो इसमें सैक में इन्होंने स्पोर भर लेते हैं जिससे हमारा फॉर्मेशन हो जाती है। और फिर आते हैं हमारे बेसिडियोमाइसेट। अब बेसिडियम जैसे मशरूम देखा आपने उसी टाइप का होता है बेसिडियम, या क्लब शेप स्ट्रक्चर जो होता है वो होता है बेसिडियोमाइसेट। सो दी फंगी विच हैज बेसिडियम दे रिप्रोड्यूस सेक्सुअली एंड फॉर्म सेप्टेड हाइपी, इसमें भी सेप्टेड बनाते हैं हमारे हाइपी। एंड द टिप ऑफ बेसिडियम बेसिडियोस्पोर्स आर फॉर्म, इसकी टिप पे हमारे बेसिडियोस्पोर्स फॉर्म होते हैं। जैसे ये हैं, इसकी टिप पे हमारे ये बेसिडियोस्पोर्स फॉर्म हुए हैं, ये स्पोर बनाए गए हैं। इसमें ये इसकी रूट्स है हमारी फंगी की, बेसिडियोस्पोर्स की। ठीक है, बेसिडियोमाइसेट। अब आता है ड्यूट्रोमाइसेट। ड्यूट्रो मतलब सेकेंडरी फंगी, जो फंगी इनपरफेक्टी, ना तो वो फंगस में आएंगे और ना ही ईस्ट में आएंगे ना मोल्ड में आएंगे, इस टाइप के होते हैं ये। ठीक है, तो इनका रिप्रोडक्शन भी पता नहीं है अभी तक कैसा होता है। दीज आर सेकेंडरी फंगी एंड आल्सो कॉल्ड फंगी इनफर्टी विच डू नॉट फिट इन क्लासिफिकेशन, ये किसी भी क्लासिफिकेशन में फिट नहीं बैठते। दे हैव सेप्टेड हाइफी एंड फॉर्म स्पोर्स एसेक्सुअली, दे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज नॉन आइडेंटिफाइड, जैसे ट्राइकोफाइटेन और एपिडर्माइट है फाइटेन, ये होते हैं हमारे ड्यूट्रोमाइसेट्स। मतलब फंगी इनपरफेक्ट का मतलब, इसका मतलब ये इनपरफेक्ट होते हैं फंगी, इनका कोई पता नहीं होता। तो अब हमने आज देखा अपने 2 क्लासिफिकेशन। पहला क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजी, सेकंड हमने बेस्ड ऑन स्पोर्स के मुताबिक देखा, सेक्सुअल स्पोर्स फॉर्मेशन के द्वारा। तो मॉर्फोलॉजी में 4 टाइप्स के आते हैं हमारे, ईस्ट लाइक फंगी, मोल्ड्स और थैंक यू।